बीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु का यह पवित्र दिन शासन जयवंत हो। बीतराग सर्वज्ञ अरिहंत भगवान की पवित्र मुख से उद्भूत जगत कल्याणी जिनवाणी जन जन के कल्याण का हेतु है। संसार की जो भी आत्मा अपने कल्याण का रास्ता खोज रही है उसे संसार में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहे गए उपदेश को आत्मसात करने की आवश्यकता है, क्योंकि संसार में जो भी व्यक्ति कुछ भी बोलेगा या जो भी बोलेगा उसके पीछे उसके मन का कुछ ना कुछ अंश जुड़ा हुआ होगा। लेकिन सर्वज्ञ बीतराग अरिहंत भगवान जो कुछ बोल रहे हैं वो यथार्थ में जो जैसा है उसे वह वैसा ही प्रतिपादित कर रहे हैं। यहाँ तक कि मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज के मुख से एक बात हम सुनते आए हैं जो बहुत अद्भुत लगती है और आप लोगों के लिए आश्चर्यकारी लगती है। वो कहते हैं कि भगवान जो कह रहे हैं वो सत्य नहीं है। ध्यान से सुनना, क्योंकि आप लोगों को रोज कुछ आश्चर्यचकित मिल ही रहा है तो और सही कि भगवान जो कह रहे हैं वो सत्य नहीं है, अपितु जो सत्य है वो भगवान कह रहे हैं। क्योंकि भगवान ने कह दिया इसलिए यदि वो सत्य है तो दुनिया के लोग कहेंगे ये हमारे भगवान हैं, ये भी कह रहे हैं तो इसे भी सत्य मानो। क्या फिर तो आप भी कह दोगे कि भैया मैं जो कह रहा हूं वो पूर्ण प्रमाणिक है, पूर्ण सत्य है, तो फिर उसे सत्य की कोटि में स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं नहीं, भगवान जो कह रहे हैं वो सत्य नहीं है, अपितु जो सत्य है वो भगवान कह रहे हैं। क्योंकि उनकी वाणी ने, उनकी दिव्य दृष्टि ने, उनके अद्भुत ज्ञान ने तीनों लोकों को, उनके अनंत द्रव्यों की अनंत पर्यायों को एक समय में एक साथ देख लिया है। ऐसा अद्भुत ज्ञान उसके बल पर वह कह रहे हैं। आज हमें अंतरंग के स्वच्छता अभियान की चर्चा करनी है। अंतरंग का ऐसा भी कोना है जहां गंदगी का ढेर लगा हुआ है, जहां अनादिकाल से कषायों का कचरा डाला जा रहा है। दुनिया में किसी को नहीं दिख रहा है। जो देखता है कहता है बड़ा सुंदर व्यक्ति है, बड़ा सुंदर व्यक्तित्व है, लेकिन उसके आत्मा के एक कोने में जो गंदगी जाकर बस गई है कि अभी अंतरंग की सफाई करने यदि वो बैठ जाए तो सारी पर्याय निकल जाए, लेकिन गंदगी साफ नहीं हो रही है। उस गंदगी का कारण क्या है तो भगवान कार्तिकेय स्वामी के श्री चरणों में चलते हैं, वो बतलाएंगे कि गंदगी क्या है और धोना कैसे है। संतोष जनेनम जो धोवति दिव्य लोहमल कुंजम धोयण इति विहीनो तस्य शौचं हवे विमलम्। संतोष जनेन जो धोवति दिव्य लोहमल कुंजम धोयण इति विहीनो तस्य शौचं हवे विमलम्। 10 दिनों की गाथाओं में ये मेरी सबसे प्रिय गाथा है। इतना अद्भुत आनंद देने वाली गाथा है। क्या कह रहे हैं महाराज?
कहते हैं सम संतोष जलेन, क्षमता रूप परिणाम और संतोष के जल के माध्यम से जो धोवदी दिव्य लोह मल पुंजम, जो तीव्र लोह रूपी मल के पिंड को पुंज को धो देता है। तीव्र लोह का पिंड किससे धुलना है? संतोष के जल से धुलना है, क्षमता के जल से धुलना है। जो हमारे पास है उसे उसी रूप में स्वीकार कर लेगा तो उस तीव्र लोभ रूपी मल के पुंज में प्रक्षालन का कोई साधन है, अन्यथा तीव्र मोह रूपी लोभ रूपी ये मल आत्मा को निरंतर मलिन करता चला जाता है। आचार्य भगवंत बहुत स्पष्ट शब्दों में लिख रहे हैं, तीव्र लोह मल पुंजम जो धोवदी, जो तीव्र लोभ रूपी मल के पुंज को धोता है। और एक और विशेषता आपके लिए जोड़ दी, भोजन गिद्धि विहीनो, भोजन की गिद्धता, भोजन की लुलुपता, भोजन की आसक्ति से जो विहीन है, तस् उसके शौचम शौच हवे विमलम, विमल होता है। ऐसा निर्मल शौच धर्म उस जीव के होता है। इसमें जो शब्द आए हैं आज हम उन पर विस्तार से चर्चा करें। पहला शब्द जो सबसे महत्वपूर्ण है कि लोभ क्या है। लोभ क्या है, इस विषय पर शायद संसार में किसी को पढ़ाना नहीं पड़ता। क्या भगवान कुंद कुंद देव लिख रहे हैं कि संसार में आत्मा क्या है ये तो बताना पड़ सकता है। संसार में आत्मा क्या है ये तो बताना पड़ सकता है, लेकिन बेटा भोजन कहां से किया जा सकता है ये दुनिया की किसी माता को, किसी बच्चे को नहीं सिखाना पड़ता है। भगवान कुंद कुंद देव समयसार ग्रंथ के अंदर लिखते हैं कि संसार की आत्माओं को ये तो बताना पड़ता है कि बेटा धर्म क्या है, लेकिन उसे ये नहीं बताना पड़ता है कि बेटा पाप क्या है। उसे अनुभूति का विषय है, अनादिकाल से करता आया है। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव लिखते हैं, सुध परिचिदानुभूता संवत्सवीय काम भोगवंद कहा, सुबलंभो नर नवरि सुलभो विहतस्या। सुत है, सुनी हुई है, अनुभूत है, परिचित है क्या? काम, भोग और बंद की कथाएं अनादिकाल से सुन के आए। बोलो माता बच्चे को भूख लगती है तो किसने सिखलाया कि तू रो देना तो मैं तुझे भोजन दे दूंगी? किसी माँ ने ट्रेनिंग दी बच्चों को? नहीं दी। सब बच्चों को पता है कि जब भूख लगती है तो रोना पड़ता है, जब भूख लगती है तो इस अंगूठे को मुख में ले जाना पड़ता है। कौन सा बच्चा है जो भूख लगती है तो अंगुली को आंख पर रखता है? किसने सिखाया कि बेटा भूख लगती है तो हाथ को मुख के अंदर रखना पड़ता है? ये बताता है कि अनुभूति का विषय है। कौन सिखाता है? कोई भगवान ट्रेनिंग देकर भेजते हैं क्या? या कोई ऊपर लगा हुआ है ट्रेनर जो बेटा जा तेरे बचपन में तुझे जो चाहिए माँ से बस जिद पर अड़ जाना, पैर पटक पटक के रोना, माँ को देना ही पड़ेगा। ये किसने सिखाया है? ये उनके अंदर विद्यमान अनादिकालीन लोभ की संतति उन्हें सब कुछ सिखा देती है। हम क्या सोच रहे हैं कि मात्र आज ही लोभी हैं? हम अनादिकाल के लोभी हैं, माँ के गर्भ में आए थे तब से लोभी हैं। जब जो भूख लगी तो शांति नहीं थी, आंखों में आंसू लाकर दुनिया को दिखाया था हम भूखे हैं।
अब हम समझदार हो गए हैं तो क्या करते हैं, इसी से नहीं कहते हैं कि हमको भूख लगी है, लेकिन एक समय ऐसा था इस लोभ कषाय को दिखलाते थे। ये लोभ कषाय हमारा इतना पुराना रिश्तेदार, इसलिए उन्होंने कहा लोभ पाप को बाप बखाना। ये लोभ ऐसा है तो सारे पापों को उत्पन्न करने के लिए अकेला कारण है, किसी और की जरूरत नहीं। जो लोभी है वो हिंसा कर सकता है, जो लोभी है वो झूठ बोल सकता है, जो लोभी है वो चोरी कर सकता है, जो लोभी है वो अब्रह्म कर सकता है, जो लोभी है वो परिग्रह की तीव्रता में डूब सकता है। ये पांचों पाप लोभ नामक एक कषाय के इर्द गिर्द आधार से जो घूम रहे हैं कि ज्यों ज्यों लोभ बढ़ता है वैसे वैसे पाप बढ़ते चले जाते हैं। कहाँ हैं हम लोभी? बहुत ध्यान से समझना कि बचपन से ये गिद्धता नाम का परिणाम हमारे आत्मा में यूं स्थापित है कि उसे दूर करना बहुत कठिन है, उससे कॉम्पिटेट करना बहुत कठिन है, पहला तो उसे समझ पाना ही बहुत कठिन है। कहां कहां हम लोभ की गिद्धता में पड़ गए हैं। एक एक विचार यदि किया जाए तो हमें ऐसा लगने लगता है कि मुझसे बुरा ना कोई वाली स्थिति बनेगी। क्या बुराज ढूंढन में चला, बुराज खोजन में चला, बुरा मिलाना कोई, और जो निज अंतर देखिया मुझसे बुरा ना कोई। ऐसी लोभ की स्थिति है। इस संसार की प्रत्येक आत्मा में लोभ ढूंढने जाओगे परसेंटेज में कि किसकी कितने परसेंट है, तो एक जन्मजात शिशु से लेकर मृत शैया पर पड़े हुए दादा तक प्रत्येक में कुछ ना कुछ परसेंट में लोभ विद्यमान है। लेकिन जब वो थर्मामीटर उठा के आप अपने हाथ पे लगाओगे तो शायद आश्चर्यचकित रह जाओगे कि जितना इनका है उससे ज्यादा तीव्र तो लोभ मेरा है। क्योंकि लोभ का रूप क्या है, लोभ के स्वरूप क्या है, इन पर विचार करने पर बड़ा आश्चर्य लगता है। ऐसे ऐसे लोभ होते हैं। क्या है लोभ की गिद्धता? लोभ की गिद्धता है सुख सदा बना रहे। लोभ चाहता है दुख कभी ना आए, लोभ चाहता है पेट हमेशा भरा रहे, लोभ चाहता है क्या, लोभ चाहता है पेट कभी खाली ना हो और थाली कभी खाली ना हो। थाली भी भरी चाहिए और पेट भी भरा रहे। लोभ चाहता है तिजोरी भी भरी रहे और खर्चा भी ना करना पड़े। लोभ चाहता है सम्मान मिलता रहे लेकिन किसी का सम्मान करना ना पड़े। देखो लोभ के डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोभ। आप एक मॉल में जाएंगे ना तो वहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स, ये कश्मीर के हैं, ये केरल के हैं, ये कन्याकुमारी के हैं, ये यहाँ के हैं, ये यहाँ के हैं आदि। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोभ पहचानो, लोभ कितना है, कहाँ कहाँ है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेराइटीज ऑफ लोभ डिफरेंट टाइप्स में आता है, हम पहचान नहीं पाते हैं। अरे संसार की दशा तो भूल जाओ, भगवान के चरणों में बैठकर भी विभिन्न प्रकार के लोभ अपनी तीव्रता पर चढ़ जाते हैं। यहां तक हम ये कहने से नहीं भूल पाते हैं कि ये सब कुछ मेरा है और संसार की दशा तो छोड़ो। लोभ कह रहा है कि जब लोभ आता है तो सम्मान पाने की चेष्टा होती है लेकिन किसी के सम्मान करने का भाव नहीं होता। लोभ चाहता है प्राइज गिफ्ट मिलते चले जाएं, देना ना पड़े। ये लोभ है। लोभ कहता है हमें सब कुछ मिले लेकिन हमें कभी किसी को कुछ देना ना पड़े। लोभ कहता है दुनिया मेरा सत्कार करे, मुझे किसी का सत्कार ना करना पड़े। लोभ कहता है रोज रोज कोई
अच्छे पकवान बना के खिलाए, पर मुझे कभी किसी को खिलाना न पड़े। लोभ कहता है मुझे सब अच्छे अच्छे शब्द बोला करें जिससे मेरे कान तृप्त रहें, लेकिन मैं कभी किसी से अच्छा ना बोलूं। लोभ कहता है, क्या हो गया आज आप लोगों के अंदर कितना लोभ है वो सब निकल रहा है, क्योंकि मैं तो कुछ पढ़ के आया नहीं, ये प्रूफ है इसके। अब जो निकल रहा हो कहां से निकल रहा, तो द डिफरेंट वेराइटीज जो यहाँ बैठी हुई हैं उसी वेराइटी के अनुसार वो बाहर आ रहा है। क्या है ये लोभ? लोभ कहता है कि मंदिर में बैठकर ये मंदिर की थाली मेरी है। लोभ कहता है ये ब्रेंच मेरी है। लोभ कसाई कहती है ये जिनवाणी किसकी है? मेरी है। लोभ कसाई कहता है ये जो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है अपने दादाजी ने रखवाई थी। लोभ कसाई कहती है ये मंदिर है हम चला रहे हैं। क्या लोभ कषाय ऐसी तीव्रता पर चढ़ जाती है कि आदमी ये भूल जाता है कि मेरा अस्तित्व कितना सा है। क्या लोभ कषाय जब हाइपर होती है तो आदमी भूल जाता है कि मेरा अस्तित्व कितना है। मेरा अस्तित्व तो बूंद बराबर है और मैं सागर की सपने देख रहा हूं। मेरा अस्तित्व तो बुलबुले के बराबर है और मैं सारे आकाश को नापना चाह रहा हूं। मेरा अस्तित्व मेरे पुण्य का क्षयोत्सव तो मात्र कटोरे भर है और मैं सारा संसार का अनाज खाना चाहता हूं। मेरे क्षयोत्सव की शक्ति तो मात्र एक गिलास पानी की है और मैं सारा समुद्र पीना चाहता हूं। क्षयोत्सव कहता है तुम्हारी शक्ति और द्रव्य की निमित्तता जितनी है उससे ज्यादा एक पाई भी तुम्हारे पुण्य के खाते में यदि नहीं है तो तुम पा नहीं सकते हो, चाहे कितना ही बड़ा मॉल खोलकर बैठ जाओ। लोभ कषाय इतनी तीव्र होती है कि लोभ कषाय पिता को पिता रूप नहीं देखती, लोभ कषाय माता को माता रूप नहीं देखती, लोभ कषाय भाई को भाई रूप नहीं देखती और लोभ कषाय बहन को बहन रूप नहीं देखती। जब ये कषायें तीव्र हो जाती हैं तो घर घर में मानसिक क्लेश उत्पन्न हो जाता है और जब ये कषायें अभिव्यक्त हो जाती हैं तो घर घर में रोज रोज की लड़ाई प्रारंभ हो जाती है। जो बेटा जो दो बच्चे बड़े आनंद के साथ उछलते और कूदते थे, जो दो बच्चे जब भी एक टॉफी भी दिलाई जाती थी वे तोड़कर खाते थे कि कहीं मेरा भाई गुस्सा ना हो जाए, आई हैव टू सेटिस्फाइड माई ब्रदर। वो प्रेम के साथ हर कुछ अपने भाई के साथ शेयर करता था। वो बालक वो बच्चा क्या हो गया है जो एक चम्मच भी क्या वो एक चम्मच भी यदि बटेगी तो हमको आधी आधी चाहिए। बहुत ध्यान से समझना, आज का विषय आपकी आत्मा को छूने के लिए रख रहा हूं। क्या लोभ कषाय कह रहे हैं कि बेटा बच्चा था, छोटा था, एक पेंसिल के दो टुकड़े कर कर एक भाई को दे रहा था और चाह रहा था कि ये पेंसिल मेरे भाई को दे दी जाए। क्या ये पेंसिल मेरे भाई को दे दी जाए तो भी मैं खुश हूं। अब उस बेटे को क्या हो गया है, उस भाई को क्या हो गया है जो अपने भाई की ओर अब अच्छी नजरों से देख भी नहीं पा रहा है। क्या अपने भाई को एक प्रशस्त दृष्टि से देख भी नहीं पा रहा है। लोभ कषाय कह रही है जब तेरी तीव्रता आती है तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। जो लोभ की तीव्रता होती है तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। जब लोभ कषाय अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त होती है तो जो नियति का सब कुछ बांध दिया गया हो। कल किसी ने प्रश्न पूछा था ना
कि जब सब कुछ पहले से फिक्स्ड हो गया था, उसका रिजर्वेशन हो गया कि यही सिंहासन पर बैठेगा, और मुहूर्त निकाल दिया, ज्योतिषी आए, पंडित जी आए, वास्तुकार आए, सबने पूरा माहौल बनाया, सब कुछ बन गया, उसके बाद भी रामचंद्र सिंहासन पर क्यों नहीं बैठ पाए? तो लोक कषाय कहती है, जब लोभ की तीव्रता आती है तो सगी माता ये भूल जाती है ये मेरा ही बेटा है। फिर ये तो विमाता थी, कुमाता थी, परमाता थी, वो कैसे राम का ख्याल रख लेती? अगर राम सिंहासन से विहीन हुए तो इसमें राम का क्या दोष था, वो राम जाने। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा दोष यदि किसी का था तो केकई के अंदर पल रही लोभ कषाय का था। जो कषाय ये भूल गई कि ये कौन है, लोभ कषाय ये भूल गई ये क्या चल रहा है, ये लोभ कषाय ये छोड़ गई कि ये कौन है, लोभ कषाय ये भूल गई ये कौन है। और उस लोभ कषाय ने उनके पास जाके, हाँ मैंने देख लिया, मैं तो पहचान गया मैं आप लोगों को देखते ही पहचान गया कि ये लोग रेहावाड़ी से आए हुए हैं, है ना। लोभ कषाय, ध्यान से सुनो अभी, लोभ कषाय की ओर बड़ी शांति के साथ चित्त को स्थिर करके चलो कि आज ऐसा प्रसंग है जो हर घर में घट रहा है, में कोई झुकना नहीं चाह रहा है, क्योंकि जैसे जैसे लोभ बढ़ता है मान कषाय आड़े आती चली जाती है, जैसे जैसे लोभ कषाय बढ़ती है वैसे वैसे साइड से मान कषाय उसे प्रोटेक्ट करती चली जाती है, और जैसे जैसे लोभ बढ़ेगा वैसे वैसे मान कषाय अपनी चरम पर आएगी, और जब वो बढ़ेगी तो नियम से क्रोध आएगा, और क्रोध आएगा तो घर घर में युद्ध हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, कहाँ थे अपन? रामायण। चलो वापस, लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि महाराज सिंहासन पर, दशरथ महाराज को प्रश्न पूछ रहे हैं, महाराज सिंहासन पर रामचंद्र को क्यों नहीं बिठाला जा रहा है? महाराज नतमस्तक हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरी लोभ कषाय का दोष है। तो लोग पूछ रहे महाराज आपकी क्या गलती है? गलती तो केकई की है। उन्होंने कहा नहीं बेटा, पहली गलती मेरी है, मैंने अपनी लोभ कषाय की पुष्टि में इस एक स्त्री को ऐसा वरदान दे दिया। अगर मैंने अपने लोभ की पुष्टि उस दिन ना की होती तो शायद आज मुझे ये बदला ना चुकाना पड़ता। और अगर वैदिक रामायण के अनुसार देखें, वैष्णव रामायण के अनुसार देखें, तो जैसे ही राम ने महल छोड़ा वैसे ही दशरथ ने प्राण छोड़ दिए। इसका अर्थ समझते क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि उसके प्राण उनके बेटे में बसा करते थे। इसका अर्थ ये होता है कि उनकी श्वासें, उनकी आत्मा शरीर में बसती थी, लेकिन उसे जिलाने वाली जो शक्ति थी वो उस राम में बसती थी। इसलिए राम गया तो दशरथ के प्राण पखेरु उड़ गए। कैसा दुख हुआ होगा उसे, केकई के जो वचन सुने होंगे। केकई जो अपने पति को इतना प्रेम करती थी कि जो युद्ध क्षेत्र में अपने पति के लिए लड़ने तैयार हो गई, स्त्री होकर जो युद्ध लड़ गई, वो पहली स्त्री थी केकई जिसने युद्ध लड़ा था। युद्ध लड़ने वाली वो पहली स्त्री केकई जो अपने पति के लिए सर्वस्व करने तैयार थी, उसने आज अपने पति के प्राण ले लिए। इसका नाम है लोभ कषाय। बहुत ध्यान से समझना, कषाय क्या कराती हैं। ये लोभ कषाय की जब उदीरना तीव्र हो जाती है तो भूल जाती है कि ये प्रेमी है जिसके लिए मैं यहाँ आई थी। ऐसी लोभ कषाय प्रवृत्ति तीव्र हो गई कि उसने अपने पति का प्राणघात करा दिया। उसने अपने पति के सामने ऐसा वचन बोल दिया जिन वचनों में उस पति ने अपना प्राण छोड़ दिया, और उसने अपने वचन की पूर्ति के लिए अयोध्या का सिंहासन मांग लिया। दशरथ महाराज कहते हैं कोई बात नहीं, सिंहासन तुम ले लो,
राम मुझे दे दो। क्या कहा? तुम्हें सिंहासन चाहिए तो सिंहासन ले लो, लेकिन दूसरा वर तो मत मांगो कि राम को 14 वर्ष का वनवास दे दो। तुम्हें सिंहासन चाहिए तुम सिंहासन ले लो, तुम्हें महल चाहिए महल ले लो, लेकिन मेरा राम मुझे दे दो। माताओं, बहुत ध्यान से समझना कि कैसी कैसी कसायों की उद्वेलना होती है, कैसी कैसी कसायों की उदीर्णा होती है, कैसी कैसी कसायों का उदय होता है कि बहू भूल जाती है 24 साल इन माता पिता ने इस बेटे को पाला है। बहू भूल जाती है कि कैसे ये माँ इस बच्चे को घर से विदा करेगी। बहू भूल जाती है कि मैं भी किसी की बेटी हूं। बहू भूल जाती है कि इनका बुढ़ापा इस बेटे के बिना कैसे कटेगा। बहू भूल जाती है कि इन्होंने अपने प्रेम के आंसुओं से इसे सींचा है। बहू भूल जाती है कि इनकी बुढ़ापे की लाठी कौन बनेगा, ये कौन करा रहा है, इसका नाम लोभ कषाय है। कैकेयी भूल गई कि हमने क्या मांग लिया। दशरथ निवेदन कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि हे माता, बस एक उपकार कर दे, तुझे जो और चाहिए वो भी मांग ले, मैं वो दे दूंगा। बस राम को मुझसे दूर मत कर, राम को मेरे पास रख, राम को मुझसे दूर मत कर। और राम मुझसे दूर मत कर। लेकिन कषाय का ऐसा उदय है, कषाय की ऐसी तीव्रता है कि वो कषाय कुछ नहीं पहचान रही है। वो कहती है नहीं, जो मैंने मांगा है वो मुझे चाहिए। और उसे वो मिल गया। उस दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। कथा कहीं और से चल रही है, ध्यान में रखना। 2 कथाएं हैं, वैष्णव कथा और एक जैन कथा। जैन कथा में दशरथ ने मरण नहीं हुआ, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया, वरना आप कंफ्यूज हो जाओ कि 2 कथाएं मिक्स क्यों कर दी। हम मिक्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको घर की स्थिति समझ में आए। जो बहू ये चाह रही है कि बेटा मेरे साथ, मेरा पति मेरे साथ रहे, ठीक है, ये तो पहचान के क्यों रखना चाह रही है, मात्र एक कषाय की पुष्टि के लिए, एक कषाय की वृद्धि के लिए। और उस कषाय का परिणाम क्या है? उस कषाय का परिणाम यह होगा कि कहीं सामने वाला पिता प्रतिदिन अपने प्राणों को छोड़ेगा। प्रतिदिन प्राणों को छोड़ना बहुत कठिन होता है। एक दिन किसी को गले दबा के कोई मार दे तो फिर भी आसान है, लेकिन क्षण क्षण जो घूट पी पी के किसी की क्लेशता के साथ कोई मरता है, उसका मरण बहुत कठिन होता है, उसका दर्द बहुत गहरा होता है। तो ऐसे कितने माता पिता हैं जो आज इस सुख से वंचित हो गए किसी एक की लोभ कषाय की पुष्टि के लिए। इसलिए लोभ कषाय जब तीव्रता को प्राप्त हो जाए तो तुरंत उस कैकेयी को देखना, वे कैकेयी, तूने भरत के लिए सिंहासन मांगा था, तूने भला किया था, क्योंकि अपने बेटे का भला दुनिया की हर मां चाहती है। क्या? अपने बेटे का भला दुनिया की हर मां चाहती है। इसलिए तुझे ने सिंहासन मांगा, मुझे भी तुझ पर गर्व है कि तू इतनी प्यारी मां है जो अपने बेटे का भला चाहती है। लेकिन तू ये क्यों भूल गई कि तू किसकी पत्नी है? तू ये क्यों भूल गई कि तू किस कुल की महारानी है? तू ये क्यों भूल रही है बहू कि तू जिनेंद्र भगवान के कुल में जन्मी है, जहां लोभ कषाय को पाप का पाप कहा है? क्यों भूल गई? क्या तुझे याद नहीं है कि तू उस कुल में जन्मी है जहां ऐसी निर्गंत योगी जन्म लेते हैं, जिस कुल में ऐसे निर्गंत योगी होते हैं। इन निर्गंत दिगंबर मुद्राधारी साधुओं को देखकर दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे होंगे निर्दयी। कौन? भगवान महावीर, जो अहिंसा के अवतार कहे जाते हैं, करुणा के अवतार कहे जाते हैं। उनके प्रति हमारे मन में एक भाव आता है कि वो अपने उपदेश देते समय कितने निर्दयी हो गए। दुनिया की हर मां चाहती है अगर बेटा घर से बाहर निकलता है तो कम से कम 1 बोतल पानी तो रख देती है।
लेकिन जो इस निर्घंत पंथ पर निकलता है उसकी माँ को इतनी आज्ञा भी नहीं है कि बेटा शाम का भोजन तो लेके चला जा। उसे इतनी भी आज्ञा नहीं दी आगम ने कि शाम के लिए एक बोतल पानी लेके चला जा। तू उस कुल में जन्मी है मां, जिस कुल में निर्गंत दिगंबर मुद्रा धारण करने वाले एक धागा भी अपने शरीर पर स्वीकार नहीं करते, और तूने परिग्रह के लिए, अपनी पुष्टि करने के लिए, अपनी लोभ कषाय की तीव्रता में आकर तुमने कुछ भी मांग लिया। मैंने कहा था ना, लोभ कषाय ज्यों ज्यों बढ़ती है मान कषाय आड़े आ जाती है। अब मैंने मांग लिया सो मांग लिया। मांगना ये लोभ कषाय है, और जो मांग लिया सो मांग लिया ये मान कषाय है। और यदि नहीं मिला तो क्रोध कषाय आएगी, और जब मिल गया तो मायाचारी बढ़ जाएगी। ध्यान से समझना, बहुत रिश्तेदारी है इनकी, और ये अपने अनादिकालीन रिश्तेदार हैं। इनकी बीचों बीच एक दूसरे से रिश्तेदारी है, और ये हमारे अनादिकालीन बिल्कुल वंशज हैं, साथ साथ चल रहे हैं। कहीं चले जाओ, किसी भी गति में जाओ, सब छूट सकते हैं, ये चारों नहीं छूटती। इसलिए आचार्यों ने इन चारों को नागिन कहा है कि ये चार नागिने हैं जो चतुर्गति का भ्रमण कराती हैं। चलो वापस, कहां? दशरथ के दरबार में क्या तमाशा लगा है। वो तमाशा कभी कभी घरों में जाकर लग जाता है, जब बहू अड़ जाती है कि मुझे तो पति भी चाहिए और संपत्ति भी चाहिए। मां कहती है बेटा जो चाहिए वो ले ले, बस मुझे मेरा बेटा दे दे। दशरथ हाथ जोड़ के कह रहा है तुझे जो चाहिए वो ले ले, बस मेरा बेटा मुझे दे दे। क्या फीलिंग होगी, उस फीलिंग को कभी महसूस करो। जब घर में आप ये शब्द बोल रही हो, कभी ऐसी स्थिति घर में निर्मित हो जाए, तुरंत आंखें बंद करना और कहना कहीं मैं किसी के प्राणों की हत्या तो नहीं कर दूंगी। क्योंकि कैकेयी ने एक बार ऐसा किया था तो दशरथ का मरण हो गया था। आगे चलो, श्री राम को जब ये पता चला, कर्तव्य देखना है, कषायों की लेवल देखना है, किसकी कषाएं कहां तक जा रही हैं। जब श्री राम को ये बात पता चली कि पिता ने ऐसा ऐसा वचन कैकेयी को दे दिया है, रामचंद्र विचार कर रहे हैं कि पिता ने निर्णय लिया है तो निर्णय बुरा नहीं होगा। क्या? पिता ने निर्णय लिया है तो निर्णय बुरा नहीं होगा। पिता मेरा बुरा कभी सोच नहीं सकता। अगर पिता ने वचन दिया है तो अब मैं क्या करूंगा। चर्चा चल रही है, पति बैठे हैं, पत्नी बैठी है, भाई बैठे हैं, सब बैठे हैं, माहौल बन रहा है, चर्चा बन रही है। करना क्या है? श्री राम कह रहे हैं क्या करना है? जो पिता ने कह दिया बस वो होना है। क्यों भाई? कह रहे हैं रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। जिनेंद्र भगवान की कुल की रीत चली आ रही है कि सर्वज्ञ भगवान का शासन कह रहा है कि बेटा कषायों की तीव्रता में उसने भली सब कुछ मांग लिया, लेकिन कषायों के आवेग में तुमने जो वचन 7 फेरे निभाए थे उनको मत तोड़ देना। तुमने जो वचन लिए थे उन वचनों का पालन करना। तुमने माता पिता के प्रति जो कर्तव्य लिए थे उन कर्तव्यों का पालन करना। तुमने पत्नी के प्रति जो कर्तव्य लिए थे उन कर्तव्यों का पालन करना। श्री राम कह रहे हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। अब चाहे दशरथ मरते हैं तो चाहे वो मर जाएं, कौशल्या रोती हैं तो वे रोती रह जाएं, अब चाहे सीता तरसे तो तरसती जाए। अब जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अब जो वचन पिता का है वो मुझे पूरा करना है। और वो घर छोड़कर निकल गए। ये कथा तो दुनिया में सबने सुनी है, लेकिन आज जो कथा मैं सुनाऊंगा उससे आपके दिमाग की नसों को एक नई ऊर्जा मिलेगी कि श्री राम मन की ओर चले गए। नियति की एक अलग परिणति थी। कषायों के वेग क्या होते हैं इसको अगर देखना हो तो जब देवरानी और जेठानी के बीच लड़ाई हो रही हो तो
के लिए चलने वाली चर्चाएं कषाय के वेग को स्पष्ट करती हैं। बहुत ध्यान से समझना, कषाय कितनी तेज हो जाती है जो किसी को नहीं देखती है। भाई भाई एक दूसरे को नहीं निहारते, कसाई के वेग में वे कोर्ट जाने को तैयार हो जाते हैं। जो बातें सामने बैठकर निर्णीत हो जाती हैं उन बातों के लिए वे सुप्रीम कोर्ट तक जाने तैयार हो जाते हैं। और ये वही छोटे मोटे घरों की बात नहीं होती। लोग कहते छोटे लोग इसलिए लड़ रहे हैं। आज भारत का सबसे बड़ा खानदान, सबसे ज्यादा रुपये पैसे वाला परिवार भी सुप्रीम कोर्ट में दो भाई लड़ रहे हैं। पता है कि नहीं पता? पता है कि नाम बताना जरूरी है? पता है, सब ज्ञानी हैं, देखो बुद्धि वाले हैं, क्योंकि डिस्पुर के हैं इसलिए। ठीक है, बीच में तारीफ भी तो करो, वरना आप तो बुराई करते रहते हैं हम लोगों की। और माताएं तो मुझे डर लगता है कभी माताएं ये ना कहने लगे भैया जी बुराई करने आए वो क्या। लेकिन अगर कषायें नहीं छूटी, हृदय की वेदनाएं नहीं निकली, तो ये पता नहीं कौन सी बीमारी का कारण बनी। जैसे कषायों की उद्वेलना जो हो रही है, कषायों की उदीर्णा जो हो रही है, कषायों का तीव्र उदय जो हृदय में बैठा है, जो कोई नहीं पढ़ पाता वो मैं पढ़ के सुना रहा हूं। क्या किसी को नहीं पता? सब कहते बहुत धर्मात्मा हैं ये लोग, क्यों सुबह से शाम तक धर्म ही तो कर रहे हैं। लेकिन कषाय कह रही है अभी धर्म में क्या छिपा है वो इनके घर जाके पता चलेगा। तो घर जाके देखना जरूरी नहीं, मैं यहीं बैठे बैठे देख रहा हूं कहां क्या चल रहा है। कषाय की उद्वेग में देखो क्या हो रहा है। ध्यान से आगे चलो। श्री राम के साथ जो हुआ भूल जाओ, अब भरत के ऊपर आ जाओ। सम संतोष जनेन, संतोष क्या होता है, धैर्य क्या होता है, धीरज क्या होता है, परिणामों की निर्मलता क्या होती है, परिणामों की सरलता क्या होती है। अगर किसी को सीखना है तो श्री राम से नहीं तो भरत से सीखो। वो तो पिता की आज्ञा में बना था इसलिए घर छोड़कर चला गया, रघुकुल की परंपरा में बना था इसलिए घर छोड़ के चला गया। बोलो 14 साल तक सिंहासन पर नहीं बैठा, वो किसकी आज्ञा में बना था? विचार करो। श्री राम तो रघुकुल की रीत में बंधे थे, श्री राम तो पिता के द्वारा दिए गए वचन में बंधे थे। लोग क्या कहेंगे, बेटे ने बाप की बात नहीं मानी इसलिए वो घर छोड़कर चले गए। लेकिन 14 साल तक जो सिंहासन पर नहीं बैठा वो किसकी आज्ञा में बंधा था? बोलो, कोई एक बोल सकता किसकी आज्ञा में बंधा था? किसी की नहीं। तो किससे बंधा था? वो अपने आत्मा की विशुद्धि में आई हुई समता और संतोष के परिणामों से बंधा था। वो भरत जो 14 वर्षों तक सिंहासन पर नहीं बैठा, वो भाई इस संसार का सबसे सुंदर भाई था। जो 14 वर्ष तक सिंहासन पर नहीं बैठा, मुझे ऐसा लगता है उसको देखते, उसकी याद करते ही आंखों से नीर झरने लगते हैं। कभी यदि ऐसा प्रसंग आ जाए कि घर में एक दुकान हो, पिता कह दे कि बस मैं तो एक बेटे को दे सकता हूं, तो छोटा भाई हमेशा ये कहे कि बड़े को मिल जाने दो, और बड़ा भाई हमेशा ये कहे छोटे को मिल जाने दो। क्या ये होता है? पूछ रहा है भरत आपसे, क्योंकि कल तो इनकी क्लास लग गई थी, अब आपका नंबर है। पूछ रहा है भरत आपसे कि पिता अपनी संपत्ति बांट रहा है, तो कौन सा बड़ा भाई है जो ये कह दे कि मेरे छोटे भाई को दे दो, मैं तो अपने बल पर सब कमा लूंगा? और कौन सा छोटा भाई है जो ये कह दे कि मेरे बड़े भाई को सब कुछ दे दो, क्योंकि इनकी उम्र हो रही है, अब ये कमा नहीं पाएंगे, कमा मैं लूंगा। भरत कह रहा है हाथ जोड़ के, किससे? कैकेयी से। कैकेयी कह रही है कि बेटा जा सिंहासन पर बैठ जा, मैंने तेरे लिए मांगा था। वो कहता है, वो संवाद सुनो आप दोनों के बीच की जो युद्ध सुनो। कह रहा है रे माता, तूने ये क्या अनर्थ कर दिया? अरे ये तो कोई
शत्रु भी किसी और के हृदय पर घात ना करता, यदि शत्रु भी चढ़ाई कर कर सिंहासन मांग लेता तो मैं दे देता, शत्रु भी यदि आकर युद्ध करता तो मैं उसे संसार में जीत देता, दे देता। लेकिन तूने ऐसा क्या मांग लिया? तूने तो मुझसे मेरा प्राण ही मांग लिया। वो कह रहा है, ध्यान से सुनना उसके शब्द, और उसके शब्द अपनी जीवन की डायरी के प्रश्नों पर लिख के जाना। क्या कह रहा है वह? भरत कह रहा है माता से, कौशल केकई निवेदन कर रही है, बेटा सिंहासन पर बैठ जा। सारा राज परिषद कह रहा है सिंहासन पर बैठ जा, सारा कुल कह रहा है सिंहासन पर बैठ जा। यहां तक कि छोड़ो, जब भरत मिलाप चित्रकूट में हुआ तो श्री राम भी कह रहे हैं कि बेटा, भाई, प्यारे, भ्राता, अनुज, अब तू जाओ और सिंहासन पर बैठ जा, क्योंकि सिंहासन खाली रखना उचित नहीं है। तो क्या कह रहा है वो शब्द आपको जीवन भर के लिए अपनी किताब पर लिख लेना। और जिस भाई भाई में युद्ध चल रहे हैं वे आज युद्ध विराम को प्राप्त हो जाएं, और भाई भाई से ये कहे, बेटा छोटा है तो कहना बेटा, जैसे मैं अपने बेटों के लिए सब कमा रहा हूं, एक हिस्सा तेरा भी है। यदि वो बड़ा है तो जैसे मेरे पिता के प्रति कर्तव्य है वैसा तेरे प्रति भी कर्तव्य है, इसलिए मैं कर रहा हूं। क्या कह रहा है वह? कह रहा है कि कैसे, रे मां, यदि अयोध्या का सिंहासन मेरे पुण्य का होता। देखो क्या धर्म पर श्रद्धा होती है, क्या धर्म पर विश्वास होता है, क्या अडिग आत्मा की शक्ति होती है। सिंहासन मिल गया जिसे 14 साल सिंहासन पर नहीं बैठा, उसके तो दोनों चरण सिर पर रखकर पूज लिए जाएं तो कम है। क्या कह रहा है वो भरत? कह रहा है कि हे मां सुन, यदि अयोध्या का सिंहासन मेरे पुण्य में होता तो मैं महाराज दशरथ का द्वितीय नहीं पहला पुत्र होता, क्योंकि जो पहला पुत्र होता है वो सिंहासन का अधिकारी होता है। तेरे गर्भ से मेरा जन्म बताता है कि सिंहासन का अधिकारी श्री राम है, मैं नहीं। और 14 वर्षों तक अपने भाई की खड़ाऊ भाई की चरण पादुकाएं सिंहासन पर रखने वाला ऐसा भाई दुर्लभ होगा। आज का ये प्रसंग जीवन के लिए अमिट छाप बना लो। चम्मच चम्मच की लड़ाई छोड़ दो, इनमें कुछ नहीं रखा है। भरत कह रहा है, देखो संसार से सब चले गए लेकिन रामायण अमर हो गई। संसार से सब चले गए, भरत की त्याग तपस्या अमर हो गई। संसार से सब चले गए, लेकिन जब जब भाई के प्रेम का प्रसंग आएगा तो लक्ष्मण फीका पड़ जाएगा, भरत आगे खड़ा हो जाएगा। क्योंकि जिसे भाई 14 वर्ष के लिए मिल गए वो फिर भी अपने आप को सौभाग्यशाली मान सकता है कि मैंने 14 साल भाई के साथ बिताए हैं। लेकिन 14 साल जिसकी आंखों ने भाई के इंतजार में नीर बहाए हैं, आंखों में पानी लाए हैं, वो भाई मात्र एक ही है, उसका नाम भरत है। इसलिए एक भाई भरत सा, कुछ नहीं चाहिए, बस किसी को एक भाई भरत सा मिल जाए फिर दुनिया का सब वैभव धूल के समान है। क्या करेंगे उन वैभव का? क्या है उन राजमहलों में? भरत पूछ रहे हैं, बोलो किनके पास अयोध्या के महल के समान घर होगा? फिर भी उसमें कभी अपने भाई का प्रवेश नहीं करा पाया। क्यों? क्योंकि कषाय तीव्र है। कषाय इतनी तीव्र है कि अपने भाई के सामने कभी भाई विनम्रता से झुक नहीं पाया, कभी बड़ा भाई छोटे भाई को गले नहीं लगा पाया। और इसमें कारण कौन बना? इसमें कारण न जाने कौन सी कैकई बन गई। अब माताएं तो कह नहीं सकते, वरना वो बस गुस्सा हो जाएंगे कि आज प्रसंग भरत का है फिर भी हमको क्यों बीच में ला रहे हो। इसलिए आज की डांट सब इनको है। आप लोग शांति से सुनो, लेकिन यदि कहीं आप निमित्त हो तो आज ही कह देना कि जाओ स्वामी और अपने भाई को इस क्षमा वाणी
जहां तुम्हारा भाई है भारत के किसी भी कोने में है, आज तो उसके घर जाना है या उसे अपने घर बुलाना है। ये होगी इस वर्ष की सच्ची क्षमावाणी कि इस बार तो मुझे अपने भाई को गले लगाना है। उसे एक भावना भर के अपने हृदय में जाना कि कैसी कषायों की तीव्रता है। भरत कह रहा है यहाँ कुछ शाश्वत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ धर्म ही शाश्वत है, बाकी सब नष्ट हो जाने वाला है। यहाँ कुछ भी नहीं बचने वाला है। जिस नाम, पद, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, घर, मकान, दौलत, बीवी, बच्चे, इन सब के लिए तुमने सर्वस्व छोड़ दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। धर्म तक छूटे तो छूट जाए, लेकिन इनका संरक्षण हो जाए, इनमें से एक भी बचने वाला नहीं है। ये ध्रुव सत्य है, कागज पर लिख कर रख लो। और यदि किसी को लगे कि कोई साथ जाएगा, कोई तो साथ देगा, तो भैया कोरोना काल का इतिहास उठाकर देख लो किनके साथ कौन कौन गया था। पहले तो लोग कहते थे मरघट नहीं, घर की देरी तक कौन जाएगा, पत्नी जाएगी, मरघट तक परिजन जाएंगे। लेकिन कोरोना ने सत्य को भी झुठला दिया। कोरोना ने कहा ना रूम के दरवाजे तक ना पत्नी जाएगी, ना मरघट तक कोई परिजन जाएंगे। रे चेतन आत्मा, तुझे अकेला जैसे आया था वैसे अकेला जाएगा। ध्रुव सप्त भी झुठला दिए गए। कितनी सुंदर पंक्ति लिखी थी, कमला चलत न पेड़ जान मरघट तक परिवार। अरे दरवाजे तक तो पत्नी रोएगी रोएगी, और शमशान तक परिजन छोड़ने जाएंगे। कोरोना ने सत्य को भी झुठला दिया कि ना चौखट तक पत्नी साथ जाएगी, ना मरघट तक परिजन जाएंगे। यही जीवन का सत्य है। उद्घाटन इसका कल करेंगे। कल का विषय है क्या? अरिहंत नाम सत्य है। क्या है कल का विषय? ठीक है, तो कल के लिए तैयार करके आना अपने मस्तिष्क को कि कल का विषय क्या है। बस बस यही सत्य है। बाकी कितना असत्य है ये समझ में आ गया जब मरघट तक कोई साथ नहीं गया। सच्ची में जो घटनाएं सुनते थे, देखते थे, आंखों से नीर झरने लगते थे। क्या हो गया संसार को। जिन जीन वाणी जीनेन्द्र वाणी, सुन लो भैया जिनवाणी, सुन लो भैया जिनवाणी। श्री सर्वज्ञ प्रभु के मुख से निर्गत ये शाश्वत वाणी। श्री सर्वज्ञ प्रभु के मुख से निर्गत ये शाश्वत वाणी। जिन वाणी जीनेन्द्र वाणी, सुन लो भैया जिनवाणी, सुन लो भैया जिनवाणी। श्री कुंद कुंद गुरुवर ने लिख दी एक बात पुरानी। आत्मा तो होती अजर अमर है, सुन ले इसकी कहानी। जिन जीन वाणी जीनेन्द्र वाणी, सुन ले भैया जिनवाणी, सुन लो बहना जिनवाणी। जिनवाणी की ज्ञान दे सो जिन लो कालो सो